नमस्कार, आप देख रहे हैं DBN टीवी और मैं हूं आपके साथ एम राजा। ये चुनाव का समय है और आगामी दिनों में चुनाव होना है। दूसरे चरण का चुनाव सर पे है और अब ऐसे में अलीनगर में किस तरह की राजनीति हो रही है या फिर क्या समीकरण है, जातीय समीकरण या फिर वोटों का समीकरण किस तरह का है, तो हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं MA सारिम साहब। हम जानना चाहेंगे कि सर, आप पत्रकार हैं और पत्रकार के नज़रिए से, पत्रकार के नाते क्या चल रहा है इस बार, क्या है रणनीति इस बार? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के रूप में बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसी क्रम में 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 81 अलीनगर विधानसभा का चुनाव भी उसी दूसरे चरण में है, जिसमें कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज कुछ घंटों बाद सभी का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और उनके भाग्य का फैसला यहाँ के 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से 3 नवंबर को EVM में बंद करेंगे। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो अभी भी चुनाव जो है ये जातीय आधार पर बिहार में है। इस वातावरण से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें दरारें आई है, वो दरक गया है। जैसे स्वर्ण वर्ग का वोट लालटेन को नहीं मिल रहा था, ये चीज़ इस बार नया होगा इस विधानसभा में। हाँ, यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी महागठबंधन के प्रत्याशी होते थे, उनके अलग छवि थी, तो फॉरवर्ड क्लास का भी उनको वोट मिलता था, 2-4-5% वोट तो उनको ज़रूर ही मिलता था। और इस बार उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो प्रतिशत आंक करके चूँकि अभी चुनाव के दिन बाकी हैं, बहुत स्पष्ट रेखा खींच देना उचित नहीं होगा। कहीं न कहीं उससे चुनाव प्रभावित होने का भी खतरा है। हम पत्रकारिता करते आए हैं, इसलिए हम चुनाव को अपनी बातों से प्रभावित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर के पूरे राज्य भर के, देश भर के लोगों की निगाह बिहार के चुनाव पर है। तो और उस बिहार के चुनाव में 81 अलीनगर विधानसभा अपनी एक अलग महत्व, अलग पहचान रखती है। तो कुछ बातें हैं जिसको हम रेखांकित ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जातीय दीवारें थी वो दरकी हैं और 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कई के तो प्रचार भी सभी जगहों पे नहीं हुए हैं, लेकिन 5-6 प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से हुए हैं। 2 ही प्रत्याशी कोई भी आमने सामने हमारे नज़र में आ रहे हैं, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर जो है उन दोनों में से लोग अपनी तीसरी हैसियत बनाने के जुगाड़ में ज़रूर लग रहे हैं। अब 2 में इस तरह का कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है कि उन्हीं में से कोई तीसरे नंबर पर भी हो सकते हैं। आम लोगों की अटकलें माने तो जो जिनके समर्थक हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो 2 प्रमुख दलों के लोग यहाँ आमने सामने ज़रूर हैं और जातीय दीवारें दड़की हैं। आम मतदाताओं में अब भी चुप्पी टूटी नहीं है, आम मतदाताओं में अब भी चुप्पी है। हाँ, युवा वर्ग उछल कूद रहा है। चौक चौराहे और चौपालों में जो बात हो रही है वो अपने अपने प्रत्याशी और अपने अपने गठबंधन की वकालतें कर रहे हैं। विधानसभा का जो चुनाव है उसके बारे में मेरी जो जहाँ तक नज़र गई है वो चीज़ें हैं। इस बार महिला मतदाताओं में भी उत्साह है, लेकिन वह मत कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इससे ये ज़रूर लग रहा है कि वोटरों में काफ़ी अवेयरनेस आया है, काफ़ी जागरूकता आई है और मतदान भी लोग करेंगे। कोरोना काल में तो काफ़ी लोग यहाँ आए थे, उम्मीद की जा रही थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन ये कोरोना काल अब भी चल ही रहा है, समाप्त हुआ नहीं है और मजदूरों का पलायन करना यहाँ से जारी है। इस बीच कई राजनेता, स्टार प्रचारक अपने अपने गठबंधन, अपने अपने दल के यहाँ आए और काफ़ी लोक लुभावन घोषणा भी करके गए हैं। अगर उन घोषणाओं को माने तो कई लोग मुकाबले में आ जाएंगे। घोषणाएं बड़ी बड़ी हुई है, जिन घोषणाओं को पूरा कर पाना कल के लिए, आने वाले समय के लिए, यदि वो सरकार में आ भी जाते हैं, वो विधायक और मंत्री होते हैं उस पार्टी के, तो उन सारे घोषणाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी घोषणाएं होती रही हैं और घोषणाओं में लोग फंस करके वोट देते रहे हैं, लेकिन जब उसमें अभाव हुआ है तो लोगों ने चर्चा किया कि अमुक घोषणा हुई थी, उस पर कुछ काम नहीं हुआ, अमुक घोषणा हुई थी, उस पर कुछ नहीं काम हुआ। जैसे एक दल के लोग अपना विकास कार्य यहाँ गिना रहे हैं, तो दूसरे दल के लोग विकास कार्य की खामियां निकाल रहे हैं। एक दल के लोग अगर जातीय गोलबंदी की कवायद शुरू कर रहे हैं तो दूसरे तीसरे दल के लोग उसको तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि जातीय दीवारें टूटी हैं और इससे ऊपर उठ करके आम मतदाताओं को अपने मताधिकार का निर्भीक रूप से जो एस्पेक्ट चुनाव आयोग करता है
जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। कहा गया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक रूप से और निष्पक्ष रूप से ज़रूर करें। एक मीडिया कर्मी की हैसियत से मेरी भी यह अपेक्षा है, यह होना चाहिए। तो परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, समय से पहले कह देना कुछ भी अधिक हो जाएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कई राजनेताओं की भाषणों को लोगों ने सुना है और उस पर चौक चौराहे की दुकानों चौपालों में चर्चाएं भी हैं। तो यहाँ के चुनाव के नतीजे जो होंगे वो ईवीएम में 3 तारीख को बंद होने हैं। हम आप सब उससे गुजरेंगे और जो परिणाम हुआ तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। सारिम साहब, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ से पहले जो चुनाव होता था 2015 में भी यहाँ चुनाव हुआ, राजद के कद्दावर नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। 2020 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर में नहीं है। क्या लग रहा है कि राजनीति कुछ यहाँ पे फिर उलटफेर हो सकती है? नहीं, ये तो साफ उलट हो गया। यानी जो माई समीकरण राजद कहला रहा था, तो माई समीकरण में माइनॉरिटी को लोग खुद चेहरा, जब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का चेहरा होता था तो कोई आदमी ऐसा इरादा भी नहीं रखता था कि हम यहाँ से प्रत्याशी बने। लेकिन उनके बाद जो चेहरा होता तो यादव से होता, ऐसी उम्मीदें भी की जा रही थी, या किसी माइनॉरिटी से दूसरे लोग होते। एक नए तरह का काम किया है। हालांकि राजद नेताओं का यह दावा है, सिद्दीकी साहब ने खुद कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम न्याय के साथ राजनीति करना चाहते हैं। हम डॉक्टर राम जो बात मैं दोहरा दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं सिद्दीकी साहब की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए इससे परहेज करूंगा। तो इसलिए सभी वर्ग को लेकर के, सभी जाति को लेकर के, सभी समुदाय को लेकर के चलना था। उसमें ऐसा प्रयोग किया गया है कि एक आदमी को यहाँ से लाया गया है और उनकी भी पृष्ठभूमि रही है, पॉलिटिकल रहे हैं। पहले कहा जाता था कि ये जो राजद है वो MY समीकरण हुआ करता था। अभी तेजस्वी का एक आह्वान है A to Z। क्या लग रहा है A to Z पे काम हो रहा है इस पर? हाँ, A to Z पे तो काम किया गया है। जिस तरह से टिकट वितरण में कुछ वर्गों को छांट करके कुछ सीमित वर्गों के लोगों को टिकट मिलता था, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि गठबंधन में बगल के जगह भी स्वर्ण को टिकट मिला है। बगल के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र बेनीपुर में भी गठबंधन ने दिया है और यहाँ भी दिया है स्वर्ण को। और ये अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी अपने संबोधन में कहा, कई बार प्रेस से भी कहा है कि इसका एक अच्छा संवाद पूरे बिहार में है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर दिखाई पड़ रही है। इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होगी कि अब ये पार्टी A to Z की हो गई है, क्योंकि हाँ, पहले तो MY समीकरण था, अब A to Z हो गई। यही कारण है, यही कारण है कि जातीय गोलबंदी जो है वो टूटी है। हाँ, किसके पक्ष में कितना गया है इस पर मतलब कोई भी टिप्पणी करना बहुत अनुचित जैसी बात है। यही कारण है कि अब अभी जो है अनुमान लगा लेना थोड़ा सा समय से पहले। हाँ, समय से पहले होगा। अब तो जो कुछ होना है आपको भी और हमको भी और देश भर की निगाहें बिहार के चुनाव पे है सभी को, तो वो दिखेगा क्या कहते हैं 10 तारीख को कि वो क्या परिणाम आता है। अच्छा, ये है कि अब जो चुनाव का जो प्रतिशत हुआ करता था, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रतिशत में कमी आएगी। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का जहाँ तक सवाल है तो जो स्टार प्रचारक विभिन्न राजनीतिक दलों के आए, देख लिया आपने कि कैसी सोशल डिस्टेंसिंग रही, धज्जियाँ उड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग की। और चुनाव के दिन भी ये चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ 71 जगहों पे बिहार में चुनाव हुआ है तो कितनी लागू हो सकी सोशल डिस्टेंसिंग वो दिखा है। और फिर अगला 3 तारीख को हम लोगों को देखना है सही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। ये अलग बात है कि कोरोना काल के कारण कुछ लोग, हमको लगता है कि ज़्यादा मतदान होना चाहिए था, प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। तो जो 71 सीटों पे चुनाव हुआ है, मतदान का प्रतिशत भी सामान्य है, सामान्य से अधिक नहीं हो सका है। संभवतः उसी तरह का मतदान होना है, क्योंकि अब ऐसे में यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, इस फील्ड में चुनावी मैदान में है, तो जातीय समीकरण काफ़ी महत्व रखता है। वैसे में यहाँ ब्राह्मण, यादव या फिर मुस्लिम का क्या प्रतिशत है यहाँ होगा? नंबर 1 पर यहाँ माइनॉरिटी है और कुछ अंतर से ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कोई वर्ग से है तो वो ज़्यादा वर्ग है, ठीक है। लेकिन सब में कमोबेश टूट आया है। लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सही अनुमान लगा पाना आम लोगों के लिए मुश्किल है। खास करके मुश्किल का कारण ये है कि
कि सिवाय 2-4% लोगों के बकिया लोग जो हैं, अन्य लोग जो हैं, वो खामोशी लिए हुए हैं, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आम दिनों में जो पहले चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो चीज़ें खुल करके 2-4 रोज़ पहले आ जा रही थी, वो चीज़ें नहीं आई है। और सच्चाई ये है कि एक दल के लोग दूसरे दल के जनसभा में भी, चुनावी सभा में भी काफ़ी संख्या में नजर आए हैं। हाँ, काफ़ी नजर आए हैं। जितनी भी सभाएं हुई, हाँ, वही चेहरा सारे सभाओं में रहा। हाँ, ऐसा हुआ है। ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। जी। और एक चीज़ और है जो चुनाव को प्रभावित करती है, ये तो प्रशासन की ड्यूटी और चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती भी होगा कि लोग अर्थ से भी प्रभावित करते हैं, इकोनॉमी से, पैसे से भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया सकता। ऐसी भी संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं कि पैसे का भी खेल इसमें होगा। हालांकि ये बात कह देना सार्वजनिक रूप से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों की इस तरह की टिप्पणी आ रही है, इसीलिए बेबाकी के साथ इस बात को रखा जा सकता है। इस पर निगाह रखना तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। तो अब लग रहा है कि आज के बाद, आज जो रात होगी 4 बजे के बाद, आज के बाद वो क्या कहा जा सकता है कि वो जो है 29 का चांद जैसा माहौल होगा। हाँ, बिल्कुल बदला हुआ माहौल होगा। जब या ऐसे कह लीजिए कि मुहर्रम के पहलाम हो जाने के बाद जैसा मौसम होता है, तो एक प्रकार से ये पहलाम जैसा भी होगा कि जब चुनाव प्रचार लोगों का बंद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग गांव घर के भाषा में कहते हैं कि कनफुक्का मंत्र चलेगा। लोग घरे घर, डोर टू डोर, 1 बाय 1 1-2 लोग जाएंगे, उनके हाथ में कोई बैनर, कोई पोस्टर नहीं होगा अपना, लेकिन वो कंटेक्ट अंतिम समय तक वो साधते रहेंगे और वो चीज़ चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन एक बार फिर अंत में शुक्रिया के साथ कि DBN न्यूज़ के माध्यम से आपने हमको बुलाया है, आमंत्रित किया है। हम आम लोगों को ये कह देना चाहेंगे कि बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ विधानसभा का गठन हो और स्वस्थ स्वच्छ सरकार बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच सारिम साहब। ऐसे में इन्होंने खंडन भी किया है कि अभी कुछ कह देना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि कौन कहाँ है ये भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे अब जो जाति समीकरण है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है।